हेलो गाइस। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने जाने वाले स्ट्रक्चर्स इन सी। यानी कि आज हम लोग गई वीडियो में हम लोग ने फंक्शंस इन सी और सी प्लस प्लस देखा था। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर इन सी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इस सबके मन में सवाल रहेगा कि व्हाट इज़ अ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इज़ अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी और सी प्लस प्लस। यानी कि स्ट्रक्चर का ऐसा कोई एकदम मतलब ऐसा कोई ऐसा डेफिनेशन तो नहीं है मेरे पास। पर इसका एक एकदम सिंपल और इजी सा डेफिनेशन है। स्ट्रक्चर इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी एंड सी प्लस प्लस। यानी कि एक सी प्लस प्लस और सी में बहुत सारे डेटा टाइप्स है, उसमें स्ट्रक्चर एक और एक डेटा टाइप है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ। तो उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ टू डिक्लेयर या फिर हाउ टू इनिशियलाइज स्ट्रक्चर मेंबर्स। तो स्ट्रक्चर मेंबर्स कैन बी इनिशियलाइज यूजिंग करली ब्रेसेस। यानी कि आपको कौन सा भी मेंबर या फिर वेरिएबल आपको इनिशियलाइज करना है या फिर डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए आपको करली ब्रेसेस यूज़ करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप स्ट्रक्चर में वो प्रोग्राम लिख रहे हैं, यानी कि स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करके लिख रहे हैं, तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए आपको करली ब्रेसेस यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे कि आप लोग एग्जांपल में देख सकते हो कि स्ट्रक्ट पॉइंट P1 इज इक्वल टू करली ब्रेसेस में हम लोग ने लिखा है 0 और 1। यानी कि यहाँ पे समझो कि 0 है x और 1 है y, तो हम लोग ने यहाँ पे x और y की वैल्यू इनिशियलाइज किए या फिर डिक्लेयर किए। तो इसको ही बोलते हैं इनिशियलाइजेशन इन स्ट्रक्चर या फिर डिक्लेरेशन इन स्ट्रक्चर। तो गाइस इसके बाद हम लोग का दूसरा पॉइंट आता है हाउ व्हाट इज एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। यानी कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या है। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स एक डेटा टाइप ही है, यानी कि एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो इसके ऊपर भी मैंने एक एग्जांपल बनाया है, तो हम लोग वो एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें कैसा है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर का एक सिंपल सा एग्जांपल है। हम लोग सिंपल एरे कैसा लिखते हैं, पॉइंट ऑफ एरे और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लोग उसकी साइज लिखते हैं। तो वैसे ही स्ट्रक्चर में अगर आपको एरे लिखना है या फिर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में आपको एरे इनिशियलाइज करना है या फिर डिक्लेयर करना है, तो आपको सिर्फ स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड एरे की स्टार्टिंग में लगाना है। यानी कि स्ट्रक्ट पॉइंट एरे ऑफ 10। आप लोग देख सकते हो एग्जांपल में भी कि वहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रक्ट पॉइंट एरे ऑफ 10। यानी कि यहाँ पे मैं एरे इनिशियलाइज कर रहा हूँ साइज 10 का, और इस एरे का नाम है पॉइंट, और उसको हम लोग ने यूजिंग स्ट्रक्ट इनिशियलाइज किया या फिर उसको क्रिएट किया है। तो इसको बोलते हैं क्रिएट एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। यानी कि हम लोगों ने इस एरे को स्ट्रक्चर में क्रिएट किया है। तो इसके बाद हम लोग का आता है व्हाट इज स्ट्रक्चर पॉइंटर। तो इस पॉइंटर तो आपने सुना ही होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट पार्ट है। यानी कि सी में पॉइंटर्स इन सी या फिर पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो सबको जाता है, तो मुझे भी जाता है। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर पॉइंटर। द स्ट्रक्चर पॉइंटर टू स्ट्रक्चर मेंबर्स आर एक्सेस्ड यूजिंग एरो ऑपरेटर। यानी कि अगर आपको स्ट्रक्चर में कौन सा भी मेंबर एक्सेस करना है, या फिर आप समझो कि आपने मेंबर्स लिखे हैं एक्स वाई, तो आप समझो कि आपको एक्स को एक्सेस करना है, यानी कि एक्स में जो वैल्यू होए वो आपको एक्सेस करनी है। तो उसके लिए आपको एरो ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, और इसी को ही बोलते हैं पॉइंटर टू स्ट्रक्चर या फिर व्हाट इज स्ट्रक्चर पॉइंटर। यानी कि अगर आपको स्ट्रक्चर पॉइंटर यूज़ करना है स्ट्रक्चर में, तो आपको एरो ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा जिसका साइन रहता है डैश और या लेस देन। यानी कि आपको ये ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा किसी भी मेंबर को एक्सेस करने के लिए इन स्ट्रक्चर। तो इसके ऊपर मैंने एग्जांपल लिखा है, तो हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रक्ट पॉइंट P1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो मैंने 1 और 2 को इनिशियलाइज किया है करली ब्रेसेस में, जो कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था स्ट्रक्चर के डिफिनेशन के बाद। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे स्ट्रक्ट पॉइंट P2 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ P1। यानी कि P2 इज अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर P1। यानी कि हम लोग ने यहाँ पे जो लिखा है स्टार, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर या फिर एक पॉइंटर का वो एक साइन है। तो पॉइंटर P2 इज टू स्ट्रक्चर P1। यानी कि P2 इज अ पॉइंटर, P2 पॉइंटर है जो कि स्ट्रक्चर है P1। यानी कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो डिक्लेयर किया है पॉइंट P1, उसको वो पॉइंट कर रहा है। यानी कि P2 इज अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर P1। उसके बाद मैंने लिखा है प्रिंटफ %d P2। या आप लोग अभी आप देख सकते हो कि मेरे को एक्स जो वेरिएबल है, आप समझो कि फिर आप इमेजिन करो कि मैंने 1 को x माना है और 2 को y माना है। तो यहाँ पे मेरे को x को एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैंने एरो ऑपरेटर यूज़ किया। जैसे कि आप लोग देख सकते हो %d के बाद मैंने लिखा है P2 एरो ऑपरेटर x, P2 एरो ऑपरेटर
वाई और लास्ट में रिटर्न 0। तो एक प्रोग्राम का ही मैंने एक स्टेटमेंट उठाया है, पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा मैंने सिर्फ एग्जांपल देने के लिए एक छोटा सा एक उसमें से उठा लिया, मतलब एग्जांपल में से। तो ये था हम लोग का स्ट्रक्ट पॉइंट, यानी कि आपको अगर पॉइंटर यूज़ करना है स्ट्रक्चर में तो आपको दो मेन चीज़ें आनी चाहिए, जो कि है मेंबर एक्सेस, जो कि है पॉइंटर, यानी कि जो एरो ऑपरेटर है वो आपको यूज़ करना आना चाहिए, और आपको पॉइंटर का बेसिक्स पता होना चाहिए, यानी कि जो पॉइंटर्स रहते हैं पॉइंटर्स इन सी या फिर पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस, वो आपको पता होना चाहिए। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था। तो गाइस अगर आपने अभी तक आज की इस वीडियो में मैंने जैसा आपको स्ट्रक्चर का पूरा सिखाया, यानी कि आपको स्ट्रक्चर का थोड़ा सा उसमें से हम लोग का कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया, वैसे ही मैंने फंक्शन का भी सिखाया है। तो अगर आपको वो देखना है तो आप इस राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके फंक्शन का जो मैंने उसकी फंक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने उसमें पूरा क्लियर किया है एग्जाम्पल के साथ, तो वो ज़रूर देखना, राइट वाली वीडियो पे ज़रूर क्लिक करना, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ओके गाइस, गुड बाय।